एक राजकुमार जिसने राजपाट त्याग दिया, एक तपस्वी जिसने आत्मध्यान पाया और एक शिक्षक जिनकी अहिंसा की सीख आज 2500 साल बाद भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। चलिए भगवान महावीर के जीवन और उनके गहरे दर्शन को समझते हैं। तो उनकी विरासत की शुरुआत करते हैं अहिंसा से, एक ऐसा सिद्धांत जो समय के पार चला गया है। सोचने वाली बात यह है कि 2500 साल बाद भी महावीर के विचार इतने प्रासंगिक और शक्तिशाली आखिर क्यों हैं? देखिए, इस प्रभाव को समझने के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है। गांधी जी, जो खुद अहिंसक प्रतिरोध के प्रतीक हैं, वो महावीर को अहिंसा का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि महावीर का प्रभाव कितना गहरा था। और ये असर सिर्फ गांधी जी तक ही सीमित नहीं रहा। महावीर की शिक्षाओं ने तो महाद्वीपों को पार किया और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया। ये उनके विचारों की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन थे ये प्राचीन शिक्षक जिनके विचार आज भी हमारे बीच गूंजते हैं? उनकी विरासत को समझने के लिए हमें उनकी कहानी में उतरना होगा, वर्धमान से महावीर बनने के उस पूरे सफर में। तो अब हम चलते हैं उनके जीवन के उस दौर में जहां एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया। ये कहानी है एक असाधारण बदलाव की। जरा सोचिए, क्षत्रिय कुंड के राजघराने में जन्मे राजकुमार वर्धमान, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के बेटे, जिनका जीवन धन, विलासिता और हर तरह के ऐशो आराम से घिरा हुआ था। और यहीं पर हमें उनके जीवन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ राजसी ठाट-बाट और दूसरी तरफ पूर्ण त्याग और तपस्या का जीवन। उन्होंने जो रास्ता चुना वो वाकई असाधारण था। और फिर आया वो निर्णायक मोड़। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना महल, अपना परिवार और सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी और सत्य की खोज में एक तपस्वी बन गए। हाँ, लेकिन उनके शुरुआती जीवन को लेकर दोनों प्रमुख जैन परंपराओं में अलग-अलग मान्यताएं हैं। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि उनका विवाह हुआ था और उनकी एक बेटी भी थी, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार वे अविवाहित रहे। ये अंतर हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन इतिहास की व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं। तो घर छोड़ने के बाद वर्धमान ने एक बहुत लंबी और कठिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ये रास्ता था सर्वज्ञता का, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें परम ज्ञान तक ले गई। पर यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। पूरे 12.5 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या और गहरा ध्यान किया। उन्होंने अपने शरीर और मन को हर सीमा के पार धकेला ताकि वो परम सत्य को पा सकें। तो उनकी इस पूरी खोज का लक्ष्य था केवल ज्ञान पाना। अब ये केवल ज्ञान है क्या? जैन धर्म में ये वो सर्वोच्च अवस्था है, एक ऐसा संपूर्ण ज्ञान जहां आत्मा कर्म के हर बंधन से आजाद होकर वास्तविकता को पूरी तरह से जान लेती है। और इसी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वर्धमान महावीर कहलाए, जिसका मतलब है महान नायक। ये नाम उनकी उस आध्यात्मिक जीत का प्रतीक था जिसमें उन्होंने खुद पर और दुनिया के मोह पर विजय पाई थी। आत्मज्ञान पाने के बाद महावीर रुके नहीं। उन्होंने अगले 30 साल तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और उनकी शिक्षाओं का सार छिपा है 5 महाव्रतों में, जो आज भी जैन धर्म का आधार हैं। ये 5 महाव्रत जैन आचार विचार की नींव हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इनमें शामिल है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय, यानी जो दिया न गया हो उसे न लेना, और ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, और हाँ, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। ये आज की कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट विचार है। लेकिन इन सभी व्रतों में सबसे ऊपर है अहिंसा। महावीर की अहिंसा की सोच सच में क्रांतिकारी थी। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर हर जीवित प्राणी को कोई नुकसान ना पहुंचाना है। इसमें इंसान, जानवर और यहां तक कि पौधे भी शामिल हैं। एक तरह से ये मॉडर्न एनवायरमेंटल एथिक्स का एक प्राचीन रूप है। तो ये व्रत एक बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले वास्तविकता को समझना कि आत्मा शरीर से अलग है। फिर इन 5 व्रतों को अपनाकर नए कर्मों को रोका जाता है। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन से पुराने कर्मों को साफ किया जाता है और आखिर में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह मुक्ति।
तो आखिर में चलिए महावीर के उस स्थायी प्रभाव पर नजर डालते हैं, एक ऐसी जीवित विरासत जो आज भी दुनिया को आकार दे रही है। महावीर ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एक समुदाय भी बनाया। ये 4 स्तरीय संघ था, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएं शामिल थे। इसी स्ट्रक्चर ने ये पक्का किया कि उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहें। और उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत प्रभावशाली थी। अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक विशाल और समर्पित समुदाय को प्रेरित किया था, जिसने उनके दर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। 72 साल की उम्र में उन्होंने बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। और कितनी दिलचस्प बात है कि जैन परंपरा में उनके निर्वाण दिवस को ही दिवाली के रूप में मनाया जाता है। ये आध्यात्मिक अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की जीत का प्रतीक है। और इस तरह ये कहानी पूरी होती है। एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया, वो एक महान नायक बना और उसकी अहिंसा की शिक्षाएं भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में शांति के लिए काम करने वालों को प्रेरित करती रहीं। तो हम इस प्रस्तुति को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की संघर्ष से भरी दुनिया में महावीर का पूर्ण अहिंसा का संदेश हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।